देखो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा रिवीजन है ना, ये पूरा रिवीजन है। इसके बाद तुम लोग क्वेश्चन भी पूछ लेना, और आज प्रैक्टिस भी कराएंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन। हम तो सोचे थे 50 कराएंगे, लेकिन 20 ही हो पाएगा। देखो सबसे पहला इसमें टाइप था प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट निकालना था या लॉस निकालना था, ठीक है, परसेंटेज में। तो देखो जब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालना होता है तो एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, हम रेशियो वैल्यू से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक एसपी कितना है और सीपी कितना है, ठीक है। अगर इनका रेशियो दे रखा है तब भी निकल जाएगा, और अगर वैल्यू दे रखा है तब भी निकल जाएगा, ठीक है। और क्या तरीका था निकालने का प्रॉफिट एंड लॉस, एसपी बटे सीपी, बात वही है, एसपी और सीपी रेशियो में आ गया, एसपी बटे सीपी मतलब रेशियो में आ गया, है ना। और जब एसपी जैसे सीपी ना दे रखा हो तो सीपी को कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, ये भी बता चुका हूँ, है ना। और इस पे जो भी लाभ होता है वो एसपी वो 100+% हाँ सीपी पर, हाँ एसपी हो जाएगा। ठीक, ठीक है। ये तो नॉर्मल वाले क्वेश्चन था। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन इसमें एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं 570 रुपये में कोई चीज़ बेचा जाता है, ठीक है, 570 रुपये में कोई चीज़ बेचा जाता है और 20% का लॉस हो जाता है, तो बताओ सीपी कितना है। 80% बराबर ये है 570। देखो अगर मान लेते हैं कि सीपी जो है 100% था, ठीक है, 20% का लॉस हो गया, यानी एसपी 80% हो गया सेलिंग प्राइस, और पैसे में कितना है 570 रुपया, इसके ये इसके बराबर है, तो 100% की वैल्यू निकाल लें। अच्छा यहाँ से ये कैसे पता चलेगा कि इसको परसेंटेज के बराबर रखें या फ्रैक्शन के बराबर रखें? दोनों में से कहीं, देखो ये फ्रैक्शन में ही आ जाएगा, जब परसेंटेज ही का दूसरा रूप फ्रैक्शन होता है, मतलब दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा वहाँ से जैसे हम लोग फाइंड करना चाहे, जैसे एसपी बटे सीपी, जैसे 80% का जो लॉस का वो होगा वो 10 नहीं 8/10, 8/10, हाँ वो भी सही है। अच्छा तो इसमें ये 4/5, ये जो 10 है, ये 10 क्या रिप्रेजेंट करे? 10 570 को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं नहीं नहीं, 4/5 आएगा, 20% लॉस। अच्छा अच्छा अच्छा, 4/5 होगा। ये जो नीचे वाली चीज़ है ये हमेशा सीपी होता है, अच्छा और ये वाली चीज़ है एसपी। लेकिन अगर 1/5 करोगे, यानी ये जो चीज़ है ये लिखोगे, तो इसमें नीचे वाली चीज़ तो सीपी होता है, ऊपर वाली चीज़ लॉस को अच्छा, बताएगा। जैसे हम 8/10 बोले, ये मैंने 80% का ही रूप बताया। हाँ वही, इसको डबल कर दो, ऊपर डबल कर दो, 8/10 हो जाएगा, ठीक है। तो वही 4/5 अगर लिखते हो तो नीचे वाली सीपी ऊपर वाला एसपी, अगर यही चीज़ फ्रैक्शन में लिखते हो तो इसका मतलब नीचे वाला सीपी ऊपर वाला लॉस, ठीक है। अगर इसी में लॉस पैसे में बता देते तो एक की वैल्यू हो जाती, वो समझ गया, समझ में आ गया। अब दूसरा इसमें था, दूसरा कंडीशन था नंबर लाइन बेस्ड। नंबर लाइन बेस्ड मतलब सवाल कैसा था, याद है कुछ? नंबर लाइन बेस्ड मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस था, कहता था कि किसी चीज़ को बेचने पे 5% का लॉस होता है, ठीक है, हाँ 5% का लॉस होता है, और मैंने 1000 रुपये में बेच दी, ठीक है। तो बताओ 5% का प्रॉफिट, नहीं सॉरी, अगर कहता है कि कॉस्ट प्राइस से 5% लॉस पे हमने कोई चीज़ बेची, यानी यहाँ तक बेचा हमने, लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस से पहले में बेचा होगा। कह रहा कि अगर मैं 5% बढ़ा के बेचता या 80 रुपये बढ़ा के बेचता, 80 रुपये बढ़ा के बेचता तो 5% का प्रॉफिट हो जाता, समझे। तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सीपी से 5% आगे होगा, ठीक है। और यहाँ से पैसा कितना बढ़ाना पड़ रहा है हमको, 80 रुपया बढ़ाना पड़ रहा है, 10%, ठीक है। तो 10% बराबर 80 हो गया, सीधे सीधे 800 कॉस्ट प्राइस आ गया। आया समझ में? ये नंबर लाइन बेस्ड सवाल था, ठीक है, समझ में आया। ये एक ऐसा ही सवाल था कि 20% की हानि पर एक वस्तु बेचा जाए और 12 रुपये अधिक बेचता तो 10% का लाभ होता है। देखो यहीं पे समझो, 20% हानि पे एक वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि सीपी से 20% हानि पे, यानी यहाँ पे बेच रहा है, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, ये 20% हो गया, ठीक है। कह रहा अगर 72 रुपये ज़्यादा बेचते तो 20% का प्रॉफिट होता, यानी कि अब जो पैसा है वो इस वाले पैसे पे 72 रुपये बढ़ाएंगे, ठीक है। गलती यहाँ होती है कि सीपी पे 72 बढ़ा देते हैं, वहाँ नहीं, ठीक है। जितना पैसा लॉस को वहाँ से बढ़ाएंगे तभी तो फायदा होगा। तो 72 रुपये हमने यहाँ बढ़ा दिया, तो फायदा जितना भी हो रहा है वो कर दो, तो ये परसेंटेज का गैप आ गया, यहाँ से ये आ जाएगा 72 के बराबर, ठीक, 144 है, ठीक, सीपी आ जाएगा। आगे समझ में? ये दूसरा टाइप था, ठीक। अब तीसरा टाइप देखो, देखो इसी में का एक और टाइप था कि अगर इसको देखो, इस वाले में क्या है कि सीपी में एक तरफ प्रॉफिट देता है, एक तरफ लॉस देता है,
ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही प्रॉफिट दे देगा या दोनों ही लॉस देगा। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कुछ चीज़ बेचने पे 20% का नुकसान होता है, ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक 20% का लॉस होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर हम 10 रुपये और कम में बेचते, 10 रुपये और कम कर लेते तो हमारा नुकसान 30% तक हो जाता है, यानी कि अब नुकसान सीपी से कहाँ तक आ जाएगा, सीधे सीधे यहाँ तक आ जाएगा। और प्रॉफिट जो लॉस होगा वो सीपी से ही लेंगे, लॉस तो हमेशा सीपी से ही लेते हैं ना। तो अब जो लॉस होगा ये इतना हो जाएगा 30% का, ठीक है। हमने पैसे में सिर्फ कितना कम किया, यानी कि ये जो गैप है ये कितने का है, ये 10 रुपये का है, और परसेंटेज में कितने का गैप आएगा, ये पूरा 30% है, उसमें से 20% ये माइनस कर देंगे तो ये कितना देगा, यानी कि ये परसेंटेज में सिर्फ 10% है, और पैसे में 10 रुपये यानी कि 100% 100 रुपया होगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी 100 रुपये आ गई। आगे समझ में। अगर ये पूछता है कि पुराना वाला पैसा बताओ कितने में बेचा था, तो भाई पुराने वाले में 20% हटा दो, यानी 80 रुपये में बेचा था, समझे। अगर मान लेते अगर उससे भी बात नया वाला सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो 80 रुपये तक तो यहाँ या 10 रुपये और कम कर दो 70 रुपये आ जाएगा। आगे समझ में। ये दूसरा टाइप है। अगर दोनों तरफ प्रॉफिट मतलब ऐसे ही अगर प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा तो सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसमें दोनों तरफ लॉस बताया, इसमें एक प्रॉफिट एक लॉस बताया, या तो दोनों ही प्रॉफिट बताएगा। समझ में आ गया। दूसरा देखो, इसके बाद देखो तीसरा था सीपी सेम वाला, सीपी सेम, ठीक। सीपी सेम में सीधे सीधे क्या करते थे, एवरेज ले लेते थे, याद है, एवरेज लेते थे। जैसे मान लेते कहते हैं कि दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस समान है, यानी दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस समान है, ठीक है। एक को बेचने पे 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरे को बेचने पे 20% का लॉस होता है, तो ओवरऑल उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, कैसे निकालते थे, अरे इसी को लिख दो 10% और माइनस में 20% डिवाइड बाई 2, सीधे सीधे एवरेज ले लेते, तो -10/2। जब माइनस क्यों कर रहे हैं, जैसे ये साइन के साथ लिया, लॉस वाला चीज दिखा रहा है, ठीक है। तो ये 5% आ जाएगा, 5% का लॉस आ जाएगा। आया समझ में। 5% लॉस दोनों को, हाँ, दोनों सामान को बेचने पर 5% का लॉस आएगा। आगे समझ में। जब सीपी सेम वाला केस होता है तो इसमें सीधे सीधे जैसे एक परसेंटेज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक। और एक दूसरा परसेंटेज दूसरे वाले को बेचेंगे तो बी मान लेते प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। अगर ओवरऑल पूछता है, अगर दोनों प्रॉफिट है तो a + b/2 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों में से कोई एक निगेटिव, या तो देखो अगर ये वाला निगेटिव होगा ये पॉजिटिव तो a - b/2 हो जाएगा, अगर ये निगेटिव ये पॉजिटिव तो -a + b/2, अगर दोनों निगेटिव तो -a - b/2। समझ में आगे, समझ आए कि नहीं है। ये ऐसे ही बस, इसका और कोई तरीका नहीं है सीपी सेम वाले का, ठीक है। डायरेक्ट परसेंटेज निकाल, यहाँ से डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। लिखना इसको, लिख लो, फिर एसपी सेम बताए। देखो एक क्वेश्चन में एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कह रहा कि एक घोड़ा और एक गाय, ठीक है, एक हॉर्स है एक काऊ है, दोनों 12,000 रुपये में ख़रीदा गया है। 12,000 रुपये में ख़रीदा गया, इसका मतलब सीपी सेम है, ठीक। एक को कह रहा 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया, एक को 15% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो बताओ दोनों का ओवरऑल प्रॉफिट क्या आएगा, ठीक है। तो एक काम और कर सकते हो कि दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है, दोनों की क्वांटिटी सेम है तो 1/1 रेशियो लिख सकते हैं। अब वेटेज एवरेज लगा दो इसमें। वेटेज एवरेज में कैसे करते हैं, 10 ये और 15 ये बटे में टोटल क्वांटिटी कितनी है 2, तो 25/2 यानी 12.5% आ गया, 12.5% का प्रॉफिट आया, प्लस में आया तो प्रॉफिट हुआ। अगर मान लेते कि ये पैसा पूछता तो 12,000 रुपये एक घोड़े का, दोनों घोड़े का था, या दोनों नहीं एक घोड़े का 12,000, दोनों को मिला के एक का पैसा 12,000 है ना, दूसरे का 12, यानी कि टोटल 24,000 रुपये में कोई चीज़ खरीदा गया। टोटल दोनों का मिला के कितना रुपये मिल गया 24,000 में। तो यानी कि 24,000 रुपये हमने कॉस्ट प्राइस लगाया था, उसमें प्रॉफिट कितने का हो गया 12, यानी 1/8 यानी 3,000 रुपये फ़ायदा। ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। और अगर 3,000 इसमें जोड़ दोगे 27,000 हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इतने में हमने बेचा है। हाँ, और ये जो 27,000 आएगा ये दोनों को मिला के बेचा हुआ पैसा है, सिंगल का नहीं है। हाँ, 3,000 दोनों को मिला के प्रॉफिट है, सेपरेट बता सकते हैं,
सेपरेट भी बता सकते हैं। एक बार 10% निकाल, एक बार हाँ। 15%। 12,000 का 10% निकाल लो, 12,000 का 10% बढ़ा के बेच रहा है तो 1,200 रुपये आ जाएगा, तो 1,200 रुपये इसमें बढ़ा दो, यानी हॉर्स का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, नहीं समझे? समझ गए। और इसका 15% निकाल दो, 15% निकाल के घोड़े का प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, ये तो 1200 का 10% प्लस 1200 का 15%, हाँ इक्वली आएगा 2400। हाँ, वही वही यही आएगा। अलग अलग निकालोगे फिर जोड़ोगे यही आएगा। इससे अच्छा सीधे सीधे एवरेज ले लो। और इसमें मैं 1:1 क्यों कर पाया, क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम था तो पैसा कट जाएगा, ठीक है। और वैसे इतना दिमाग नहीं लगाना, बस इतना देखना सीपी सेम है, सीधे एवरेज मार दो, ठीक। और फिर उसके बाद एसपी सेम वाला देखो, नहीं लिखना है, लिख लो। देखो अगला एसपी सेम वाला, एसपी सेम वाले में 2 केस होता है, याद है कौन से? एक होगा जब परसेंटेज सेम हो जाएगा, हाँ, परसेंटेज सेम और परसेंटेज डिफरेंट। हाँ, और दूसरा परसेंटेज डिफरेंस हो डिफरेंट, ठीक है। और परसेंटेज डिफरेंट में 2 तरीका बताया था, एक तो रेशियो मेथड से फ्रैक्शन से बोला था निकालने के लिए, एक दूसरा सीधे फॉर्मूला बताया था इसका, है ना। तो फॉर्मूला वैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे कब, जब इंटीजर टाइप की वैल्यू हो, नहीं तो ज़्यादातर ये फ्रैक्शन और रेशियो मेथड ही यूज़ होता है। देखो अगर परसेंटेज सेम होगा तो इसमें हमेशा लॉस निकलेगा, कितने का? a²/100, समझ में? जब परसेंटेज सेम होता है तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। इसको प्रूव भी किए थे हम लोगों ने, 1%। हाँ। और फॉर्मूला से करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? 200 a + b, यानी प्लस माइनस दोनों हो सकता है। प्रॉफिट होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा निगेटिव होगा 100 रहेगा, 200 नहीं रहेगा। 100, तो फिर 100 ए में भी तो प्लस माइनस होगा। हाँ, प्लस माइनस होता है दोनों में, ठीक, प्लस माइनस a प्लस माइनस b। प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, लॉस होगा तो निगेटिव, ठीक है। प्लस माइनस 2ab डिवाइड बाई 200 प्लस माइनस a प्लस माइनस b, यही फॉर्मूला था, ठीक है। और फॉर्मूला ना भी याद हो तो रेशियो मेथड से कर लेना, इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती। जानते हो कैसे? इसमें बताया था क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज़ सेम रेट पे बेचा गया है, ठीक है, सेम रेट पे सेलिंग किया गया है। एक को बेचने पे 10% का प्रॉफिट होता है, एक को बेचने पे 20% का प्रॉफिट होता है। परसेंटेज डिफरेंट वाला केस हो गया, एसपी सेम और परसेंटेज डिफरेंट, यानी एसपी सेम परसेंटेज डिफरेंट। अब इसमें 2 टाइप है, मतलब परसेंटेज डिफरेंट है तो ये दोनों तरीके से। अब सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो क्या करो, रेशियो मेथड से कर लो। इसमें कैसे करते हैं देखो, इसमें क्या करते हैं, सीपी और इधर लिख दिया एसपी। पहले वाले से देखो, अगर 100% में कोई चीज़ या मैं सीधे सीधे फ्रैक्शन लिख दूँ, 10% बढ़ाने का मतलब हो गया कि 10 में खरीद के 11 में बेचा है, 20 का मतलब है 5 में खरीद के 6 में बेचा है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कह रहा है कि सेम है, तो यानी कि इसको ऊपर वाले से गुणा करना पड़ेगा और इसको पूरे 11 से गुणा करना पड़ेगा, तभी सेलिंग प्राइस सेम आएगा। तो इधर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 60 रुपये, इधर हो जाएगा 66, यहाँ 55 और ये 66, ठीक है। यानी कि बेचा टोटल कितने में बेचा? यानी 132 में बेचा गया और ख़रीदा कितने में था? 115 रुपये में। आ समझ में? ख़रीदा कितने में? टोटल कितना ख़रीदा? 115 रुपये में, ये रेशियो में ही है, ठीक है। और ये इतने में बेच रहा है, तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पता चल गया, यानी 17 रुपये। 15 दूनी 30 और 2 32 17, हाँ 17 रुपये का फ़ायदा हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना है? 115 पे इंटू 100 कर लो, यही आ गया क्या हमारा? प्रॉफिट परसेंटेज। आगे समझ में? अब काट लेते हैं, वैसे काट के दिखाएं क्या, या फिर मान लो आ गया, ऐसे काटना हो तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 0, 17 दूनी 340/23, ठीक है। अब इसको देख लो कितनी बार में जा रहा है? 23, एक बार में तो जा ही रहा है ये, ठीक। कितना बचेगा? 11 बचेगा। अब 5 बार में जाएगा लगभग, 23 × 5 = 110, 23 × 5 = 110, पूरा कट जाएगा, है ना? नहीं भाई, 115 होता है। 23 × 5 = 110 होता है। 23, उधर कभी नहीं कटेगा, लास्ट में 3 है ना नीचे। देखो 115 आएगा। अब ये आंसर है 115 के करीब है, यानी लगभग हमारा आंसर 15 के करीब आएगा। 15 नहीं आएगा, 14.8 आएगा, 14.9 आएगा, जो भी है टिक होगा, टिक कर देना अपने हिसाब से। 15 के करीब जो ज़्यादा दिखेगा। समझ में आया? समझ में आ गया? नहीं तो क्या करोगे? DS लगा दो इसमें, नीचे हो जाएगा 5, नीचे 5 तो ऊपर 2 से गुणा,
समझे, नीचे 5 तो ऊपर 2 से गुणा, 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 मतलब 5, देखो जिसमें 5 होगा वो टिक कर देना। समझ गए, दोनों तीनों तरीका रखो अपने पास, गुणा करने का भी आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट भी करना आना चाहिए, और साथ ही साथ डीएस भी लगाना आना चाहिए। ठीक, इसको नोट करना है। देखो कैलकुलेशन से बचने के लिए डीएस का भी मैं थोड़ा सा प्रयोग बता देता हूँ। डिजिटल सम, डिजिटल सम में सबसे पहले सारे नंबर्स को एक डिजिट में, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, यानी सारे नंबर्स को सिंगल डिजिट में पहले कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और इसका ये लगाने से पहले ये देख लेना कि जितने भी ऑप्शन दे रखा है, सारे ऑप्शन का जो डिजिटल सम है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 में आंसर 3 3 आ जाए। जैसे मान लो ऐसे दे रखा है, ऐसे 103 चलो 103 दे रखा है, ठीक है, 203 और फिर ऐसे दे रखा है मान लो 22, ठीक है, और फिर मान लेते हैं 40 दे रखा है। नंबर तो वैसे अलग ही अलग है, लेकिन डिजिट सम करोगे तो इसका कितना आएगा 4, इसका भी कितना आएगा 4, इसका भी कितना आएगा 4। तब आंसर कौन सा, मान लो हमारा भी आंसर 4 ही आ रहा है, तो हम कौन सा वाला टिक करेंगे, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए जो है डिजिट सम लगाने से पहले ऑप्शन देख लेना कि कहीं डिजिट सम सबका सेम तो नहीं है, अगर डिफरेंट है तो फिर लगा दो। डिजिटल सम 2 चीज़ों पे नहीं लगता है, एक अप्रॉक्सीमेशन वाले सवाल में, अप्रॉक्सीमेट वाले सवाल में नहीं लगता है, ठीक है, और दूसरा डिजिट अगर डिफरेंट है तभी लगता है। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट वाले सवाल में क्यों नहीं लगता पता है, क्योंकि वो आंसर लगभग में दे रखा होता है, और लगभग में कितना होगा वो डिजिट सम से निकालोगे अलग निकलेगा। ऐसा में अगर अप्रॉक्सीमेट में दे रखा होगा तो परसेंटेज मेथड से करेंगे, जैसे अभी बताया था मैंने। ठीक, और डिजिट सम कहाँ नहीं लगता है, देखो नीचे 3 और 3 का मल्टीपल हो तो नहीं लगता है, 3 6 9, यानी इस पे नहीं लगेगा। अगर नीचे 2 बन जाए तो ऊपर 5 से गुणा करते हो, नीचे 5 बन जाए तो ऊपर 2 से गुणा करते हैं। ठीक, अगर 4 है तो 7 से गुणा होगा, और 7 है तो 4 से गुणा होगा, 7 चौको 28, यानी 28 और 2 10, यानी 1 बनना चाहिए नीचे। ठीक है, नीचे 8 है तो ऊपर कितने से गुणा होगा 8 से ही, क्योंकि 8 8 64, 64 मतलब कि 10, 10 मतलब 1, नीचे 1 बन जाएगा। समझ गए, बस एक ये याद रखना, ये चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद डिजिट सम लगा दो। समझ गए, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस ये ऊपर बता दिया मैंने। देखो नोट हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगला टाइप देखते हैं, एसपी सेम सीपी सेम बता दिया। अब देखो एक और टाइप था इसमें 6 नंबर, एक टाइप था प्रॉफिट एंड लॉस इन टर्म्स ऑफ आइटम, यानी कि वस्तुओं के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस पूछा था, है ना, और 1 किलोग्राम वाला भी था। हाँ, वो देखो जैसे कहता है कि 30 रुपए में जितनी पुस्तकें आती हैं, 30 रुपए में पुस्तकों का क्रय मूल्य, 30 रुपए के पुस्तकों का क्रय मूल्य पर 36 रुपए के पुस्तक के बेचने पर लाभ होता है। कुछ ऐसे था सवाल, कुछ ऐसा ही था, यानी 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर 36 पुस्तक के बेचने पर लाभ होता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाता है उसमें, उस टाइप का सवाल। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, इसमें एक पुस्तक को 1 रुपये मान लेते हैं, तो 30 पुस्तक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 30 CP, और 36 पुस्तक का कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 36 SP। समझे, अब ये कह रहा है कि दोनों का बराबर आ जाता है सवाल में, जैसा दिया जाएगा वैसा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से SP/CP निकल जाएगा कि नहीं, और जब SP/CP निकल गया तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों निकल जाएगा। आगे समझ में, एक एग्जांपल मैं ले ही लेता हूँ। देखो 9 मीटर, जैसे एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, 9 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस, 9 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 12 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, यही सवाल है, ऐसे ही तो सवाल है, आइटम्स के उसमें दे रखा है।
तो 9 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9 SP, और 12 मीटर कपड़े का CP मतलब 12 CP। ये बराबर कर दो के तो बराबर है, ठीक है, बराबर कर दिया। अब SP बटे CP निकल जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा। 12 बटे 9 यानी कि 3 चौको 12, 3 3 का 9 यानी 1 बटे 3 33.33% आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद एक और टाइप था नेक्स्ट, वेरिएशन वाला। वेरिएशन टाइप याद है, जैसे 100 रुपये में, जिसमें 100 रुपये में 30 वस्तु बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। 200 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचें किसी 10% का प्रॉफिट, सॉरी 40% का प्रॉफिट हो, ऐसे कुछ सवाल याद है। इसको वेरिएशन टाइप बोला था मैंने बोला था कि इसमें क्या होगा कि पहली केस में हर चीज़ बता देगा, वो पैसा भी बता देगा, वस्तु बता देगा, और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज चेंज भी बताएगा। इसको बोला था मैंने परसेंटेज चेंज, ठीक, और इसको बोला था आइटम, और ये था हमारा रुपीज़, ठीक है। हाँ, वही था। तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ वस्तु पूछता है, या तो पैसा पूछेगा या परसेंटेज चेंज पूछेगा, ठीक है, तीन में से कोई एक चीज़, ज़्यादातर आइटम ही पूछता है। तो इसमें क्या है कि देखो जो भी वस्तु है वो उसी का मल्टीपल में ही आंसर निकलेगा, जो वस्तु पूछा है उसी के मल्टीपल में ही आंसर निकलता है। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि इस वाले आइटम का एक एक चीज़ का वो देखो असर, देखो कि इस पर क्या असर पड़ेगा। अब जैसे मैं हटा दूँ, 100 रुपये में पहले 30 वस्तु मिलती थी, तो 200 रुपये में अब कितनी वस्तु मिलेगी, ज़्यादा या कम? 100 रुपये में 30। हाँ, 100 रुपये में 30 वस्तुएं आती थी, पैसा हमने बढ़ा दिया, तो वस्तु 30 से ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ज़्यादा मिलेगी। तो बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर रखते हैं और छोटी वाली को नीचे रखते हैं, ऐसे बताए थे। फिर उसके बाद 25% का प्रॉफिट का मतलब ये 125% हो गया, और लॉस का मतलब सॉरी ये भी प्रॉफिट है तो 140। अब देखो, अब इस परसेंटेज चेंज का आइटम पे देखो क्या असर आता है। पहले 125% का प्रॉफिट हो रहा था तो 30 वस्तुएं बेच रहे थे। अगर हमको 140% का प्रॉफिट चाहिए तो कितनी वस्तुएं बेचेंगे, कम या ज़्यादा? नहीं भाई, यही उस समय भी कंफ्यूजन था। यही जब हमको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए होगा तो वस्तु हम कम बेचेंगे, समझे? याद आया? तो यहाँ पे कम बेचेंगे तो क्या रखना है, ऊपर 125 नीचे, बस यही सॉल्व कर लेंगे तो वस्तु आ जाएगा। आगे समझ में? इसको वेरिएशन टाइप बोला था मैंने, नोट करना, इसको कर लो। इसके बाद दूसरा, इसमें एक और टाइप था, जानते हो कैसे? बोलता था कि 30 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 30 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बता देगा, 30 वस्तुओं को कुछ पैसे में ख़रीदा गया, ठीक है, और उसको 36 रुपये के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, ठीक है। तो इसमें कैसे करते थे, 30 रुपये का, जैसे मैं सवाल लिख देता हूँ, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य को बेचने पर 36 रुपये के दूसरे 36 रुपये के कोई दूसरी वस्तु ले लेते, पुस्तक मान लेते हैं ना, पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कितना है, ठीक है, इस टाइप वाला। इसमें क्या करता था कि दो अलग अलग आइटम दे देता था, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 30 वस्तुओं को मैंने ख़रीदा है, तो इन 30 को बेचना भी तो बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो 30 वस्तु का कॉस्ट प्राइस और 30 वस्तु का सेलिंग प्राइस। अब इसमें कौन आगे होगा या कौन पीछे होगा, डिसाइड करेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है कि लॉस दे रखा है। अगर यहाँ प्रॉफिट दे रखा है तो पहले 30 वस्तु का SP लिखेंगे, फिर 30 वस्तुओं का CP लिखेंगे। ऐसा में जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। अगर यहाँ लॉस कर देगा तो उल्टा कर देंगे, नहीं तो आंसर निगेटिव में आ जाएगा, समझे, आंसर ही बदल जाएगा। और ये बराबर किस चीज़ क्या आएगा, 36 वस्तुओं की पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर, नहीं कि 36 का SP। अगर यहाँ क्रय मूल्य लिखा होता तो 36 का CP लिख देते हैं। अब यहाँ से SP बटे CP निकल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। एक ये टाइप वाला था, ठीक। देखो इसके बाद अगला टाइप था चीटिंग वाला, यानी चीटिंग करके
प्रॉफिट या लॉस निकालना था, है ना। कितनी तरीके से चीटिंग होती है? 3 तरीके से। पहला, या तो हम ऐसा बना दे, पैसा नहीं मिलावट कर दें, अच्छा अच्छा, हाँ मिलावट, मिलावट कर दें तो जितना हम मिलावट करेंगे उतना ही फायदा। हाँ 10% मिलावट करेंगे तो 10% प्रॉफिट, 20% मिलावट करेंगे तो 20% प्रॉफिट। समझ में आया? दूसरा कैसे? सामान कम कर देंगे। हाँ, सामान कम कर दें, यानी वजन का यूज़ कम करेंगे, अच्छा, हाँ, वजन कम वजन का यूज़ करेंगे, यानी 100 ग्राम। कुछ और कर देंगे। हाँ, वो तो फिर मिलावट हो गया ना। अच्छा, हाँ, मिलावट। ठीक, वजन का यूज़ कम करके। और तीसरा तरीका कौन सा था? एमआरपी काट के। दोनों दोनों? नहीं, एमआरपी हाँ, काट दो। के और बढ़ा देंगे। नहीं नहीं, वो तो MRP वाला हो गया, ये मिलावट वाला सवाल है। अच्छा, मिलावट। हाँ मतलब उधर से कम पे लाता है, उधर ज्यादा पे बेचता है। हाँ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बढ़ा करके अच्छा हाँ, वही CP बढ़ा देंगे, है ना। यही 3 तरीके का होता है। अगर यहाँ 10% का मिलावट करेंगे तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 10% का। ठीक है, कम वजन वाले में कैसे निकालते हैं? यानी कि 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 800 ग्राम नापता है, तो यहाँ प्रॉफिट कैसे होगा? यहाँ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 200 ग्राम होगा 800। हो जाएगा। हाँ, यहाँ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 800 देता है हाँ, तो 200 बटे 200 बटे 800, 200 बटे 800, 800 लिखेंगे या 1000? 800 लिखेंगे। बताओ तुम 1000 भाई। की जगह 800 देता है तो जो हाँ। देता है उसी के ऊपर तो लिखेंगे। हाँ, देखो उसकी जेब से कितना गया? 800। 800 ग्राम। तो जितना कॉस्ट प्राइस लगाया उस कॉस्ट प्राइस से ही तो प्रॉफिट लॉस निकलता है। 1000 तो दिखाने के लिए। हाँ, ये दिखाने के लिए तो 800, यानी कि 1/4 25% प्रॉफिट होगा इसका। हाँ। आया समझ में? और आके सही बता रहा था। और कॉस्ट प्राइस या तो CP जितना बढ़ा देंगे तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अगर तीनों ही यूज़ कर दे रहा है तो बताओ, जैसे हमने यही सवाल बना दिया कि एक चीज़ में 10% का मिलावट किया गया और 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम नापा गया है और कॉस्ट प्राइस में 20% का बढ़ा दिया गया अधिक, बताओ कितना प्रॉफिट आएगा? तो देखो कैसे करेंगे। इसमें सीधे सीधे 10% मिलावट है तो 11/10, यानी 10 की चीज़ को 11 में बेचेगा। यहाँ से या तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लो, नेट परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगा दो, A + B + AB/100। ठीक है, ये 2 पे लगेगा, पहले इस पे लगा दो, फिर जो परसेंटेज चेंज आएगा वो इस पे लगा दो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। समझे? लेकिन ये कब लगाते हैं? जब इंटीजर वैल्यू हो। लेकिन जब फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, जैसे यहाँ 33.33 आ गया, यहाँ 16.66 है, तब कैसे करेंगे? तब SP/CP वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो बताए थे। समझो, देखो कैसे। अगर यहाँ पे 10% का मिलावट किया गया, इसका मतलब 10 की चीज़ को 11 में बेचा गया है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 1000 दिखा रहे, और 800 है ना, यानी 800 रुपये लगा रहे और 1000 बेच रहे। ये सीपी और एसपी हो गया। असल में CP कितना? 800 और और सेलिंग प्राइस कितना है? 1000। और यहाँ पे CP SP कितना होगा? 6/5। 5 की चीज़ को 6 में बेचेंगे तो 20% प्रॉफिट। अब ऊपर वाली चीज़ें सारा SP आ गया, नीचे वाली सारी की सारी चीज़ CP आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो SP/CP आ जाएगा। SP/CP से यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। नहीं आ जाएगा? आगे समझ में? एक ये चीटिंग वाला हो गया। उसके बाद देखो ये चीटिंग वाला समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो इसके बाद है MRP वाले क्वेश्चंस। मार्कअप और मार्कडाउन है ना। मार्क प्राइस, हाँ, मार्क प्राइस में जैसे क्या होता है कि ये मार्क प्राइस है, फिर जब कोई चीज़ सेलिंग प्राइस होगी, 3 टाइप के प्राइस होते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे जाना हो तो इसको बोलेंगे मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, और इनके बीच जो परसेंटेज आएगा उसको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच जो परसेंटेज चेंज आता है उसको डिस्काउंट परसेंटेज बोलते हैं। ठीक, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलेगा? मार्केट प्राइस पे। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा CP पे। ठीक है, हम मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच एक रिलेशन भी बताए थे डायरेक्ट निकालने का। 100 यहाँ पे क्या होगा? प्लस प्रॉफिट या लॉस होगा तो माइनस, और यहाँ पे डिस्काउंट ही होगा हमेशा। यहाँ सीधे सीधे रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यही तो था। इसके बाद देखो डिस्काउंट, मिटा दो इसको। अब इसके बाद देखो डिस्काउंट कितने टाइप का होता है? डिस्काउंट होता है 3 तरीके का। पहला होगा फ्लैट डिस्काउंट, यानी सीधे सीधे बता देगा कितने % का डिस्काउंट है।
ठीक है, जैसे मान लेते हो 30% डिस्काउंट बोल दिया तो इसका मतलब मार्केट प्राइस को कितना मान लो 100 और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 30% सीधे सीधे डिस्काउंट। ठीक, दूसरा टाइप का डिस्काउंट होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट पे कैसे करते हैं, लगातार मिलता है। हाँ 20 + 20 मान लो 2% ऐसे दे दिया, तो इसको नेट में चेंज कर लेंगे, एक समान कर देंगे तो दूसरे फॉर्मूले लगा लेंगे तो सीधे सीधे कितना आएगा। डिस्काउंट का डिस्काउंट है तो निगेटिव में लेंगे, ठीक है, 28 देखो डिस्काउंट है तो निगेटिव में लेंगे, तो -a - b और माइनस माइनस प्लस AB बटे 100 ऐसे में, तो -20 - 20 -40 हो गया, प्लस 4 -36%। समझ में आया, 36% का डिस्काउंट होगा असल में। ये सीधे फॉर्मूला के थ्रू भी हो सकता है, और एक और तरीका है फ्रैक्शन मेथड की तरफ, याद आया। फ्रैक्शन मेथड में कैसे 20% का डिस्काउंट, यानी 5 की चीज़ को 4 में बेचा गया, फिर इधर भी 5 की चीज़ को 4 में बेचा गया, 16/25 कितने का डिस्काउंट लगा 9 का डिस्काउंट 25 पे, यानी 4 गुना कर दो 36%, नीचे 4 गुना इसलिए क्या नीचे 100% बन जाएगा, ठीक, 36% का डिस्काउंट आ गया। ठीक, तीसरा टाइप का डिस्काउंट था बाई 1 गेट 1 वाला, 2 पे 1 हाँ बाई 2 गेट 1 मान लेते हैं, बाई 2 गेट 1। तो बस ये देखो कि मुझे डिस्काउंट निकालना है, यहाँ डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, तो कितना हमने अपनी जेब से कितना दिया पैसे 2 का, सामान कितना लेके आए, फ्री कितना मिला, 1 फ्री 1 मिला, 1/2 यानी 50% का डिस्काउंट है। आगे सुन में नीचे लिखते हैं टोटल आइटम कितना लेके आया, ठीक है, और ऊपर लिखेंगे जो मिला है हाँ डिस्काउंट लिखेंगे जो हमारा फ्री है, फ्री जो आइटम है, यही से निकले। बस यही पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है। अब इसमें जो पूछना है पूछ सकते हो।